जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस, और हमारे साथ हैं अरविंद सर। तो सभी उन लड़कों का स्वागत है जो मध्य प्रदेश पुलिस में नए लड़के और नई तैयारी चालू करने वाले हैं। अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस की सिपाही के बारे में सोच रहे हैं या सिपाही की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में 7500 सिपाही के पद आना है, और 7500 पद आने के बाद बहुत सारे बच्चों के अंदर उमंग है, और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। हम रात्रि 10 बजे लाइव जाते हैं कि सर आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश सिपाही की तैयारी कैसे करें। देखो, मध्य प्रदेश पुलिस में सिपाही बनना आसान है और कठिन भी है, दोनों है। जितना मुझे आसान लगता है उतना आपको कठिन लगेगा। जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाएगी तब तक वो चीज़ कठिन लगती है। सिलेबस जैसे हम बात करें, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, विज्ञान है, कुछ ये 4-5 जो टॉपिक हैं उसके बारे में अरविंद सर आपको बताएंगे। फिर हम बताएंगे कि आपको किस प्रकार नोट्स बनाना है और किस सब्जेक्ट पे कैसे फोकस करना है, किस प्रकार आपको विधिवत तैयारी करना है, कौन सी बुक आपके लिए बढ़िया है। अगर आप शुरुआती दौर कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सिपाही के बारे में सोच रहे हो तो उसके बारे में बताएंगे। तो सर आपको जानकारी देते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद मेहरा। तो चर्चा करेंगे कांस्टेबल के। पहले तो सबसे पहले सिलेबस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि बिना सिलेबस के तो कुछ होता ही नहीं। तो देखो, लगभग 65 नंबर का, लगभग नहीं, फिक्स ही रहता है। मैथ और रीजनिंग का 65 नंबर का फिक्स रहता है। उसके बाद में 35 नंबर का जनरल नॉलेज का पार्ट रहता है, जिसमें रीजनिंग, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, पूरे आल मतलब सब चीज़ पूछी जाती है 35 नंबर में। और उसके बाद जो 65 नंबर का रहता है, जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछी जाती है। तो कभी कभी 35 नंबर की रीजनिंग पूछ लेता है तो 30 नंबर मैथ के पूछता है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 35 की मैथ पूछेगा तो 30 नंबर की रीजनिंग पूछेगा। वो उनके ऊपर फिक्स नहीं रहता कि ऐसा कि 35 की रीजनिंग है तो रीजनिंग ही पूछेगा, क्योंकि वो कुछ मैथ वाले क्वेश्चन है उनको भी रीजनिंग में ऐड कर देता है। और उसके बाद में फिर जनरल नॉलेज के लिए 10 नंबर की लगभग साइंस आती है आपकी, और हिस्ट्री वगैरह या अर्थशास्त्र, पॉलिटी, करंट अफेयर्स सबसे क्वेश्चन आते हैं। और एमपी के क्वेश्चन भी आते हैं, 1 या 2 3 जितने भी आ जाए। अभी एमपी का तो थोड़े कम ही आते हैं क्वेश्चन एमपी के एग्ज़ाम में। तो इनकी तैयारी के बारे में बात करेंगे। तो देखो, मैथ रीजनिंग मेरे हिसाब से सबसे, जिसने यदि मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा कमांड या मतलब अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो उसका तो एग्ज़ाम लगभग निकलना तय रहता है। क्योंकि मेन चीज़ इधर जितना आप स्कोर कर सकते हो ना, जनरल नॉलेज वाला किसी से नहीं बनता। वो जितना आपको आ रहा है बस सामने वाले को भी उतना ही आ रहा है। वो बहुत बड़ा है उसका सिलेबस, वो कोई नहीं कर पाता कवर। उसमें यदि आपके 15-20 नंबर भी आ गए तो बहुत आ गए। उसके बाद लेकिन आप मैथ रीजनिंग में 65 भी ला सकते हो। लाते हैं एसएससी वाले, जो एसएससी सीजीएल है, जो मतलब अच्छी तैयारी करते हैं, उनके 65 आ जाते हैं एमपी में। तो आप मैथ के लिए सबसे पहले देखो बेसिक मजबूत करो। जो मतलब नई तैयारी कर रहा है तो एस डी यादव या फिर जो मतलब आर एस अग्रवाल की बुक आती है उनमें से आप, या फिर यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, या किसी का भी कोर्स जो आपको अच्छा लगे टीचर। मैंने तो जैसे अभी आदित्य रंजन सर हैं, उनसे पढ़ता था। तो और उसके अलावा आपको जो भी अच्छे लगें, यूट्यूब पे बहुत सारे सर हैं जो सभी बढ़िया पढ़ाते हैं लगभग। तो आप उनसे पढ़कर, और जो मतलब वो जो भी पढ़ाएं आपको, जो जौन सा भी चैप्टर आपको आज पढ़ा रहा है तो उसके आप प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाएं। क्योंकि वो नोट्स ही हैं जो आपको आखिरी के टाइम पे मदद करेंगे। ऐसा नहीं कि फिर उस टाइम पे आप वीडियो देख लोगे और चल दिए। तो आपको नोट्स ज़रूर बनाने, नोट्स बनाने के बाद आपको उनकी बढ़िया मतलब रिवीजन करना है। और जब रिवीजन अच्छे से हो जाए, आपका चैप्टर क्लियर हो जाए पूरा पॉइंट टू पॉइंट, उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस करनी है कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए। व्यापम की भी बुकें आती मार्केट में बहुत सारी, एसएससी की बुक्स आती हैं क्वेश्चन वाली, या फिर आप खुद साइट से डाउनलोड कर कर भी निकाल सकते हो पेपर को, और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप यदि प्रैक्टिस करोगे तो जब भी तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जब बेसिक मजबूत नहीं है और डायरेक्ट आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपसे नहीं बनेंगे, तो आपका इससे आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। तो आप पहले बेसिक मजबूत करो और उसके बाद में तैयारी करो। और एमपीजीके के लिए महेश वर्णवाल या फिर लूसेंट वगैरह सब चीज़ें बहुत सारी। और करंट के लिए भी आप किसी का भी यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो परमानेंट। लेकिन करंट से जरूर जुड़े रहना आप लोग। ऐसा नहीं कि करंट के कोई ऐसा रहता है जो करंट के वीडियो नहीं देखता। वो लगभग कई बार ऐसा हो जाता है 8-10 नंबर वो करंट की डाल देता है, तो करंट की वीडियो भी ज़रूर देखें।
और हमने भी कैसे तैयारी करी, अभी मैं तो अभी भी तैयारी कर रहा हूँ, 2022 वाला हूँ। तो मैंने तो देखो RS अग्रवाल और शारदा दोनों की बुक से तैयारी करी, और उसके अलावा मैथ्स मतलब सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करी SSC वाले क्वेश्चन की, या फिर जो व्यापम के प्रीवियस ईयर हैं क्वेश्चन है उनकी। और आप भी इसी हिसाब से करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और सर बताएंगे कुछ उनकी रणनीति आपको। देखो अरविंद सर ने आपको पूरा बता दिया है, क्योंकि नए लड़के हैं। अब बात करते हैं कि सर देखो फॉर्म तो बहुत सारे गिरेंगे, किस प्रकार प्रिपरेशन करने हैं वो सर ने आपको बताई। कुछ हम अपना ज्ञान बताते हैं। देखो आप अगर शुरुआती दौर में हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं, ऐसा नहीं, देखो आपने अगर साल 2 साल पढ़ाई कर लिया तो अरविंद सर का बताया हुआ मार्ग बिल्कुल सही है, सटीक है। अगर आप बिल्कुल नए बच्चे हैं, इंटर किए, तो हो सके अगर पास में कोई संस्थान है तो संस्थान को ज्वाइन करें, यूट्यूब के चक्कर में ना आए। क्योंकि शुरुआती दौर में क्या रहता है, जो आपको तो शुरुआती दौर में आप कोचिंग ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे आप अपने सवाल पूछ सकते हो, यूट्यूब पे आप सामने वाले से नहीं पूछ सकते हो। और जो सर ने आपको सिलेबस बताया, देखो सिलेबस समय समय पे थोड़ा बदलता भी रहता है। जैसे आपने SI का देखा कि सिलेबस चेंज हो गया, जो सर ने बताया उसी के आसपास आता है। कहने का मतलब मोटा मोटा ये है कि आपकी मैथ, रीजनिंग और विज्ञान, ये 3 ऐसे पोर्शन हैं जो 70 नंबर के आते हैं। 75 नंबर 70 नंबर के मान के चलो। अगर 70 में अगर आप 70 भी सही कर देते हो, 30 में 5-10 भी सही कर देते हो, देखो तो जो पेपर निकालना होता है 80 नंबर में लोग क्वालिफाई हो जाते हैं। और इस बार तो फिजिकल की भी नंबर है, अगर आप 75-76 नंबर लाते हैं तो इसकी तैयारी के लिए जो मैथ है, मैथ आसान आती है। सिर्फ जो ज्यामिति वाले रहते हैं वो 2-3 क्वेश्चन हार्ड आते हैं। बाकी जो MP पुलिस में मैथ होती है वो एक ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल की नहीं आती है। 3-4 क्वेश्चन होते हैं जो SSC के वो आते हैं। बाकी अगर आप मैथ के सॉल्व करेंगे तो 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, आपने भी देखा होगा। बहुत इजी रहते हैं अभी। तो नए बच्चे हैं, मैथ से बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। मैथ, रीजनिंग और GK का दोस्त मेरे इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा कि आपको एक लिमिट में पढ़ना है। जो लूसेंट की बुक है 120 रुपए की आएगी। सबसे पहले आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स उसको पढ़ लीजिए। उसके विविध के क्वेश्चन है उसको पढ़ लीजिए। फिर आप खान सर से पॉलिटी पढ़ लीजिए। और बाकी और यूट्यूब है। GS में आप ज़्यादा फोकस ना करें, इतने पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं GS में 30 में से आप 20 की उम्मीद करें, मतलब 20 क्वेश्चन सही कर लोगे। और मैथ के लिए आप शुरुआती में कोई संस्थान ज्वाइन कर लें, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप संस्थान नहीं जा सकते तो यूट्यूब बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। और बाकी जो सर ने आपको बुक बताई GK के लिए, लूसेंट शुरुआती दौर में, HT यादव अग्रवाल की बुक है। और बाकी व्यापम की बुक भी आती है, व्यापम की बुक आती है। और सबसे मेन सफलता का जो कारण है वो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे और अपने नोट्स बना के रखो, कहीं ना कहीं पेपर के 1 महीने पहले वो आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। क्यों सर? हाँ। और बच्चों का ऐसा क्या है कि जिससे इनके अंदर और ये स्टेमिना, क्षमता, पेपर के प्रति सोचने की क्षमता है, ऐसा क्या करना चाहिए ना? मेरे हिसाब से तो यदि मतलब पेपर के सोचने की क्षमता या कॉन्फिडेंस जब ही आएगा जब आप एक बार अच्छे से मतलब बेसिक या सब चीज़ों को अच्छे मजबूत कर लोगे, तो फिर जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। और तो टेस्ट मतलब टेस्ट बुक या जो भी है टेस्ट ज़रूर लगा। फिर बाद में जैसे ही आपकी तैयारी हो जाती है तो एग्ज़ाम के पहले लगभग आपको टेस्ट ही लगाना है, उससे आपकी स्पीड आएगी, मतलब स्पीड बढ़ेगी जब ही। तो नहीं तो ऐसा नहीं कि ऐसा अपन ने तैयारी कर ली और उस टाइम पे एग्जाम में बैठे तो 2 घंटे आपको कम पड़ गए। तो आप जब टेस्ट लगाओगे जब ही तो पता चलेगा कि मैं 2 घंटे में कितना कर पा रहा हूँ। तो टेस्ट भी ज़रूर लगाएं उस टाइम पे। तो जब आखिरी का टाइम रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट की प्रैक्टिस भी करें और रिवीजन करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस
और जैसा कि बहुत सारे फॉर्म के होते हैं, सर ने आपको बताया, सबसे ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस, हाँ आपके अंदर ये होना चाहिए कि मैं सिपाही का पेपर निकाल लूँगा। अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है तो आप निकाल लो। फिर आप बिल्कुल प्रिपरेशन पे लग जाइए। ये ना सोचिए कि विज्ञापन आने के बाद मैं पढ़ाई करूँगा। अगर आज से आप तैयारी पे लगते हो, आपका मई जून में पेपर होगा, मई जून के समथिंग ही पेपर होगा। हाँ, अभी तो मई जून तक तो कोई नहीं है कि हाँ, अभी वो तो मतलब 4-5 महीने में अगर आप नए लड़के हो, तैयारी के बारे में सोच रहे हो, तो बिल्कुल आप तैयारी में जुट जाइए, कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में मिलेंगे। आपके जो भी सवाल हैं इस और ये तैयारी करने वाले वीडियो देखें, बाकी और किसी के लिए नहीं है। आइए, और मध्य प्रदेश में हमारी तरफ से और अरविंद सर की तरफ से स्वागत है, और फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत।